तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। मतलब कि अगर एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमको वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया बराबर क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई बोल रहा है कि उसकी प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जा रहा है। तो 10% से बढ़ा देना मतलब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो मतलब क्या हुआ, उसकी लंबाई 10 से क्या हो गई भाई, क्योंकि बढ़ रहा है तो ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। 10% बराबर 1/10 के, और 10% बढ़ रहा है तो ऊपर वाली संख्या क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब क्या हो गया, उसकी लंबाई 10 से हो गई 11। इसी तरह से उस वर्ग की चौड़ाई कितनी थी पहले भाई, क्योंकि 10% वृद्धि हो रही है तो 10% बराबर 1/10 के, तो चौड़ाई थी 10, और बढ़ने के बाद कितनी हो गई, क्योंकि ऊपर वाली संख्या जोड़ दी तो 11। तो पहले अगर उसका क्षेत्रफल कितना था, 100 था, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है 100। तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 121। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100, और अब कितना हो गया है 121। तो भाई कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, 100 से। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे भाई, उसको 100 से गुणा करेंगे। तो भाई क्या कर दिया, ये आंसर आ गया आपका 21%। देखिए क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन बहुत से लोगों को इस जगह पे डाउट होता है। तो हमको हमेशा देखना है कि भाई कोई भी चीज किस चीज से बढ़ रही है, उसी से हमको निकालना है कि भाई कितने प्रतिशत बढ़ा या कितने प्रतिशत कम हुआ। तो यहाँ पे 100 से पहले कितना था 100, और बढ़कर कितना हो गया 121। तो कितना बढ़ा भाई, 21 बढ़ा। किससे बढ़ा, 100 से बढ़ा। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 21%। तो भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 21%। मतलब कि अगर किसी वर्ग के लंबाई चौड़ाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले नए वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का ही है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड एक्सीड्स द एरिया ऑफ स्क्वायर बाय। इसमें कह रहा है कि भाई एक वर्ग है जिसकी लंबाई 40% से बढ़ रही है तथा चौड़ाई 30% से बढ़ रही है। तो इस प्रकार से बनने वाले एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो चलिए इसके लिए करते हैं भाई। तो फिर से भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई लंबाई कितनी बढ़ रही है, 40%। अब देखिए 40% को हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, 20% बराबर 1/5 के, तो 40% इसका दुगना है तो वो 2/5 के हो गया भाई। तो इसका मतलब प्रारंभ में अगर लंबाई 5 थी, क्योंकि भाई 40% बराबर किसके हो गया, 2/5 के, तो प्रारंभ में लंबाई कितनी थी 5, और इसमें वृद्धि हो रही है तो हम ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लंबाई क्या हो गई 5 से 7, और चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है 30% की, और 30% बराबर किसके होता है भाई, 3/10 के। तो भाई प्रारंभ में कितना था भाई, चौड़ाई 10, और बाद में बढ़ के कितनी हो गई, क्योंकि हम 3 जोड़ देंगे तो 13। तो भाई शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था 50, कितना था भाई 50, बाद में कितना हो गया 13 7 91। तो कितने की वृद्धि हो गई, 41 की वृद्धि हो गई इसमें, और इसमें कितने का अंतर है, 41 का अंतर है। किससे वृद्धि हुई है, 50 से। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 82%। तो भाई जो भी नया आयत बना वो उसका क्षेत्रफल कितना ज्यादा था भाई, 82% ज्यादा था, किससे, वर्ग के क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच % मस्ट द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी डिमिनिश्ड बाय अ हाउसवाइफ सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन इट।
कहने का मतलब है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी अपनी खपत कितने प्रतिशत से कम कर ले कि उसके खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो इसको देखते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई, चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, 20% की, और 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि चीनी का मूल्य कितना हो गया, 5 से बढ़कर 6, क्योंकि जब भी वृद्धि होती है तो ऊपर वाली संख्या हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 से कितना हो गया, 6। अब वापस हमको उतने खर्चे पर लाना है जिससे मेरे खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। तो भाई 6 से हमें कितना कम करना है, 1 की कमी करनी है। 1 की कमी किस में करनी है, 6 में, क्योंकि बढ़ा हुआ तो यही है ना। तो 6 से कमी करनी है 1 की। तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 किसके बराबर होता है, 16 सही 2/3% की। तो हमको अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, गृहिणी को अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, 16 सही 2/3% की। दोबारा से समझते हैं क्या कह रहा है भाई, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मान क्या होता है, 1/5, मतलब कि चीनी का मूल्य 5 से हो गया 6। अब बढ़े हुए मूल्य से हम कितना कम करें कि वापस प्रारंभिक मूल्य पे पहुंच जाए, इसके लिए हमको क्या करना है, 1 की कमी करनी है। किस में कमी करनी है, 6 में कमी करनी है। तो 1/6 गुणे 100 किसके बराबर हो गया, 16 सही 2/3% के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज बीइंग रिड्यूस्ड बाय 20% इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्राइस, what should be the percentage increase in its price। कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 20% से घट जाता है तो उस वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए ताकि वह प्रारंभिक मूल्य पर पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 20% को जैसे हम जानते हैं भाई किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य घट रहा है तो क्या हो रहा है, 5 से उसका मूल्य कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 5 से उसका मूल्य क्या हो गया, 4 हो रहा है, क्योंकि यहां पे उसका मूल्य घट रहा है। तो ऊपर वाली संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर हमको उस घटे हुए मूल्य से वापस प्रारंभिक मूल्य पे आना है तो हमको क्या करना है, 1 बढ़ाना होगा। तो 1 की वृद्धि करनी होगी किसमें, 4 में। तो इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब हमको 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी घटे हुए मूल्य में ताकि वह प्रारंभिक मूल्य में पहुंच जाए।